क्या आप जानते हैं नगर परिषद पिपलिया मंडी का गठन कब हुआ था और कौन चुना गया था नगर परिषद पिपलिया का पहला अध्यक्ष? नहीं ना? तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं कार्तिक। स्वागत है आप सभी का क्या सोचता है देश का युवा पर। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कब पिपलिया मंडी नगर परिषद का गठन हुआ था और पहली बार कौन यहाँ का अध्यक्ष चुनकर आया था। दरअसल राज्य सरकार ने 1991 में ग्राम पंचायत पिपलिया को बदलकर नगर परिषद पिपलिया मंडी में तब्दील किया था और जिसकी लाठी उसकी भैंस के तहत राज्य सरकार ने यहाँ पर चुनाव न करवाते हुए एक पूरी बॉडी का मनोनीत किया था। यानी कि पहले जो अध्यक्ष थे उनको जनता ने नहीं चुना था बल्कि राज्य सरकार ने मनोनीत किया था और हस्तीमल जी को राज्य सरकार ने यहाँ के पहले अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया था। पहले चुनाव नगर परिषद पिपलिया के लिए हुए 1994 में हुए पहले चुनाव में सीताबाई राठौर चुनकर आई पहली अध्यक्ष। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक सरगर्मियों के बीच उन्हें लगभग 2.5 साल में ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद अध्यक्ष बने रामप्रसाद जी पंडित। सीताबाई राठौर और रामप्रसाद पंडित के 5 साल के कार्यकाल में मुख्य रूप से 2 काम हुए। पहला हुआ पाइपलाइन का, पानी की पाइपलाइन नगर में बिछाई गई और दूसरा राजीव गांधी उद्यान का उद्घाटन। 1999 के हुए चुनाव में कचरमल जी राठौर चुनाव जीतकर आए और सन 2000 में उन्होंने अपने नगर परिषद अध्यक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण की। कचरमल जी राठौर के कार्यकाल में मुख्य रूप से जो काम हुआ वो था ज्योतिबा फुले चौराहे का उद्घाटन और ये कार्यक्रम काफ़ी चर्चाओं में रहा था क्योंकि इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे 2 राज्यों के मुख्यमंत्री। इस चौराहे के उद्घाटन में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। पहले दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कचरमल जी राठौर के कार्यकाल के बाद 2004 में दोबारा से चुनाव हुए और 2004 के चुनाव में जीतकर आए चोटमल जी गुप्ता जो कि कांग्रेस से थे। 2005 में चोटमल जी गुप्ता ने नगर परिषद अध्यक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण की। मुख्य रूप से उनके कार्यकाल में पानी की टंकी का निर्माण हुआ था, हालांकि इसका उद्घाटन उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया था। चोटमल जी गुप्ता के कार्यकाल के बाद 2009 में दोबारा चुनाव हुए। 2009 के चुनाव में प्रवीणा कैलाश गुप्ता चुनाव जीतकर आई और 2010 में उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण किया। प्रवीणा काकी के कार्यकाल में बहुत से काम हुए। पहला काम तो हुआ पानी की टंकी जो कि चोटमल जी गुप्ता के कार्यकाल में बन चुकी थी, उसका उद्घाटन। दूसरा काम मनासा रोड का हुआ। जो मनासा रोड है उसका जो निर्माण हुआ वो भी प्रवीणा काकी के कार्यकाल में ही हुआ। इसके बाद तीसरा काम उनके कार्यकाल में सब्जी मंडी के निर्माण का हुआ। वर्तमान में जो सब्जी मंडी है पुराना गाड़ी अड्डा में वो भी उन्हीं के कार्यकाल में उद्घाटन हुआ था। इसके बाद उनके कार्यकाल में लगभग 88 आवासों का निर्माण और जल आवर्धन योजना का भी काम उनके कार्यकाल में ही हुआ था। प्रेरणा काकी के कार्यकाल के बाद चुनाव हुए 2014 में और पिपलिया मंडी के इतिहास का सबसे रोचक और सबसे मज़ेदार चुनाव हुआ था 2014 में। दरअसल 2014 के हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार तीसरे और चौथे नंबर पर रहे थे और भाजपा से बागी रहे राजेंद्र भारद्वाज चुनाव जीतकर आए। चूँकि वे भाजपा से बागी थे और वे चुनाव जीतकर आ चुके थे, इसके चलते उन्हें भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था और राज्य में सरकार भाजपा की होने की वजह से उन्हें कई लंबे समय तक लगभग 2.5 से 3 सालों तक राज्य सरकार से पैसा आवंटित नहीं हुआ था। इस दौरान उनके कार्यकाल में मुख्य काम तो नहीं लेकिन हाँ छुट-पुट काम होते रहे थे। पार्टी से वापसी के बाद कुछ ही समय में दोबारा से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी और चूँकि वो उनकी भाजपा में वापसी हो चुकी थी, इसके चलते फिर से उन्हें कांग्रेस ने फंड नहीं दिया। हालाँकि उन्होंने जाते जाते नगर परिषद की जो भी नई बिल्डिंग है उसके लिए पैसे सेंक्शन करवा लिए थे। इसके अलावा उनके ही कार्यकाल में ट्रेचिंग ग्राउंड जो बना है सोखड़ी के पीछे उसका भी सेंक्शन उन्होंने करवा लिया था। हालांकि निर्माण और उद्घाटन दोनों ही उनके कार्यकाल में नहीं हुए थे। तो ये था पिपलिया नगर परिषद का इतिहास, पहले अध्यक्ष से लेकर वर्तमान अध्यक्ष तक की कहानी। ऐसे ही रोचक और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज क्या सोचता है देश का युवा को लाइक करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।